कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उम्दे क्वेश्चन का मतलब है एक ऐसे क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन, अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो मतलब ज़्यादातर 90% लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को देख करके स्किप करते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे। 90% से ज़्यादा लोग वो स्किप करने की कोशिश करते हैं। यूपीपी की बात कर रहा हूँ मैं और पेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पेट में अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है या यूपीपी के पेट, और ये लोग डालते भी इसीलिए ये क्वेश्चन है कि ठीक है जिसको स्किप करना है वो स्किप करे, वो अपनी जॉब से, वो क्वेश्चन नहीं, वो अपनी जॉब से स्किप कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन डालते हैं, एक दो क्वेश्चन कि इसमें आदमी नहीं कर पाएगा, बच्चा इसमें नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और जो इनको कर लेगा मुझे बस वही लोग चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप करके आ गए तो आप भी उन 90 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिनमें सब बच्चे आते हैं। अगर आपको इनसे बाहर निकलना है तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर ना मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने वीक पॉइंट पर ही मेहनत करनी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग है ही। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अगर सोच रहे हो कि हम पेपर निकाल लेंगे तो ठीक है, निकल सकता है, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और वीक पॉइंट पर अगर करोगे तो स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग है ही, वीक वाला भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या मीडियम भी ले आएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन सारे यूपीपी के हैं, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यूपीपी का मतलब है वो दिल्ली पुलिस का, यूपीपी का नहीं है, दिल्ली पुलिस इसका है, ठीक है ना। चलो और पुलिस के और एक दो और एग्ज़ाम से तो कह रहा है ए 40 वर्ष का है, सॉरी ए जो है कितने वर्ष का है, 40 साल का है। बी जो है सी से 5 वर्ष छोटा है, सी से 5 वर्ष छोटा है। इसका मतलब सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि सी माइनस बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर आएगी। अच्छा, बी और सी की आयु का अनुपात भी दे रखा है। बी की कितनी है, 4 है। बी और सी की आयु का अनुपात कितनी है, 4 और 5। इन दोनों की आयु का अनुपात, इनका डिफरेंस कितना है, 1, और उस एक की डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है। या इसको x मान लो, चलो अच्छा x मान लें। c की वैल्यू रख लिया हमने 5x, इसकी वैल्यू हमने रख लिया 4x, इसकी वैल्यू आ गई 5, तो x बराबर आ गया कितना, 5। तो a की वैल्यू तो हमें पता थी कितनी थी, 40। अब b की भी पता चल गई, b की कितना है, 4, और x का मल्टीपल कर दो 5, 5 को 20। c की भी पता चल गई, 5, 5 5 25, पता चल गई। अब ये कह रहा है ए बी सी डी की वर्तमान आयु का औसत कितना है, ए बी सी और डी, ये तीनों चारों का औसत कितना है, 30 है। औसत का मतलब है यहाँ पर 4 आएगा ना, इस 4 को यहाँ मल्टीपल करेंगे तो मैं 4 3 12 120 लिख लो। तीनों का योग कितना होगा, 120। यहाँ तीनों का योग निकाल देते हैं, 4 2 6, 6 2 8, यानी 85। अब ए बी सी इन तीनों का मिला करके कितना हो गया, 85, 85 प्लस का डी इज इक्वल टू कितना, 120। तो डी की वैल्यू 120 में से 85 माइनस करेंगे। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 80 माइनस करते तो कितना हो जाता, 40, ठीक है। या इसे माइनस कर लें, चलो यहाँ कर लेते हैं। 120 में से बहुत लोगों को ये ट्रिक नहीं समझ में आती होगी, तो 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 35। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई, ठीक है, 35। अब आपसे कहा क्या गया है, सी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए। सी की वर्तमान आयु कितनी है, 25, और डी की कितनी है, अभी निकाला हम लोगों ने, 35। डिवाइड करो 5 से, 5 5 25, 5 7 35, यानी कि 5:7। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये वो क्वेश्चन है जो 90% लोग स्किप करते हैं, 10% लोग निकालते हैं, और 10% का ही वो सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अरे ये दोबारा कैसे आ गया, चलो अगला करते हैं। ये सवाल सरल है, मतलब 80 से 70% लोग इसको ही स्किप करते हैं, बाकी 30% लोग लगा लेते हैं इसको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है, 22 मीटर है,
चौड़ाई कितनी है, बी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है ना। यदि आयत की परिधि की संख्यात्मक मान, अरे नहीं ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वो है जो लगभग लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, हमें करना क्या, हम कैसे क्या करें, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक आयत की परिधि का संख्यात्मक मान, परिधि होता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, इसका संख्यात्मक मान एक वर्ग के क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ एल, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 बराबर ये कितना हो जाएगा ए। तो कह रहा वर्ग की परिधि क्या होगी, वर्ग की परिधि मतलब 4a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलो यहाँ ए से तो निकाल लें, ये आ जाएगा 32, 2 इंटू 32 बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 8 8 64 होता है ना, क्लियर। अब अगर 8 वैल्यू यहाँ से आ गई है तो हमें पता है ना वर्ग की परिधि होती है 4 इंटू ए की वैल्यू 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से करना है, मतलब इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला करते हैं, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इस सवाल को जितना अवार्ड दिया जाए उतना कम है, अच्छा है, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 दिन में। मैं इसको हटा देता हूँ। ए बी सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी का क्षमता जो है वो 3 और 5 है। ए और सी की क्षमता, ए और सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 और 5 है। चलो देखते हैं अभी। तो कह रहा कि बी यदि पूरे काम खत्म करने के लिए कुल वेतन 4500 रुपये है तो बी का वेतन ज्ञात करना है, बी का वेतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलो एक या जो क्षमता है वो 3 है, 3 और 5, एक काम करें इसका एल्शियम ले लें, ठीक है। 9 त्रिक 27 कितना 90, 90 लिख लेते हैं, 90 आ जाएगा एल्शियम 90, ठीक है। 9 से करेंगे 9 दाम में 90, ए से करेंगे 3 30 30 3 90, इसकी वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता तो 3 आ गई। इसी तरीके से सी की क्षमता फिर डायरेक्टली 5 आ जाएगी। अगर ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 5 आ गई, तो 3 5 5 3 8 हुआ, तो सॉरी सी की क्षमता 5 आ गई तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 कम कर दो इसमें से, बी की क्षमता आ गई 2, ठीक है। और इन क्षमता के अनुसार ही हमें ये पैसे बांटने हैं। जो रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, उनकी इफ़िशियंसी के आधार पर। तो 3 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। और बी का वेतन आपसे पूछ रहा है, बी का वेतन है कितना 2, तो 2 बटे नीचे कितना 10 इंटू 45 00, 0 से 0 कट जाएगा, 45 दूना 90, तो 900 जो बी को रुपए मिलेगा ना वो 900 रुपये मिलेगा। कहाँ है 900, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल नॉर्मल था, ठीक है, पर कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। ये डबल डबल क्यों आ गया है, सॉरी, ये फिर वही आ गया। आज लग रहा पीडीएफ मैंने बनाने में गड़बड़ कर दी। चलो इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि समान मात्रा के 3, मात्रा समान है, ठीक है, 3 है, कौन कौन से 3 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए का जो वो है रेशियो वो 2:3 है, दूध और पानी का। इसका कितना है 4 और 3 है, इसको कितना है 2 और 3, 2 और 1 है, ठीक है, 2 और 1। मैं सही से लिख लूँ ज़रा, 2 और 1 सही से लिखा नहीं, कहाँ गया, आज मेरा ये पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना।
ऐसा करते हैं, एक में मिल्क लिखते हैं और एक में लिखते हैं हम लोग वाटर और एक में लिखते हैं हम लोग टोटल। करने का तरीका देखो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा देर लग सकती है, ठीक है ना। ओके, अब एक काम करते हैं, पीला और कोई कलर ले लेते हैं। चलो, मिल्क पहले वाले में कितनी थी, यहाँ पर सोल्यूशन ए बी सी रहेगा। तो पहले वाले में 2 है, फिर इसके बाद 3 है, और 3 2 मिला करके कितना हो गया 5, फिर 4 है और फिर 3 है बी वाले में, और मिला के 4 3 कितना हो गया 7। सी वाले में 2 है और फिर 1 है, मिला के कितना हो गया 3। ये है टोटल, ठीक, ये है टोटल। अब इन तीनों को क्या करना है, बराबर बनाने के लिए हम करेंगे क्या, सोचो बहुत ध्यान से, करेंगे क्या। एक काम करते हैं, रेड वाला कलर यूज़ कर लें, तब ज़्यादा बेटर लगेगा ना। अगर इसको बराबर बनाना है तो इसमें 5 तो है, 7 और 3 नहीं है, तो 7 त्रिक 21। 21 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो 21 का ही गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा हमको। 21 21 3 63, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 21 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 21 दूना 42, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5 7 3 है, यहाँ 7 पहले से ही है, तो 5 और 3 नहीं है, 5 3 15। इसका मतलब यहाँ पर 5 और 3 का गुणा और कर लेते हैं, बराबर बन रहे हैं ना, ये सब गुणा करने बराबर ही आते हैं सब, ठीक है। तो 5 3 15, नया गुणा क्या किया हमने 15 का, तो हमने 15 का गुणा यहाँ कर लिया, तो 15 3 45। आई थिंक सो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 15 चौको 60, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 पहले से ही है, 7 5 3 लाना है, 3 पहले से ही है, यानी 7 और 5 का गुणा करना है, 7 और 5 का गुणा, तो 7 पना 35, 35 का इसमें गुणा करेंगे तो 35 से करना 35 आ जाएगा, और 35 का दुगना करेंगे तो 35 दुना हो जाएगा 70। अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, तो अब हम लोग सवाल को करते हैं अपने विराम की ओर। ये देखो, ये सारे वर्ड्स, ये सारी संख्या बराबर आएंगे ना, सबको गुणा करोगे वही आएगा, यानी कि यहाँ पर हमको समान मात्रा, यही जो हमसे कहा गया है। अब इनको हमको ऐड कर लेना है, 5 5 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 3 13 और 1 14, 143। वाटर आ गया 143। 143 हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है, पर इसको देख लेते हैं, नन ऑफ दिस भी है ना। 2 ये आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। 6 4 10 7 17, यानी कि 172 और 143। वह कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। बताइएगा ज़रा सा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, थोड़ा वीडियो को जी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है एक्स का, सॉरी वीडियो को पॉज इसलिए किया था, सब्जी वाले भैया बहुत सारे लोग बेचने आते हैं ना, इसलिए। एक्स का 20%, ठीक है, बराबर है किसके, मेरा तिरछा क्यों जा रहा है ये, वाई का 30%। ये दोनों से ये दोनों चले गए, एक्स अपॉन वाई यानी 30/20, इसको यही लिखा रहने दें, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बस, ताकि दूसरा करने में, कह रहा एक्स और वाई का औसत, एक्स और वाई का औसत मतलब एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक। वाई से 30 अधिक है, वाई से 30 अधिक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 30x 20x। एक काम करते हैं, 30 और 20 के साथ ले लेते हैं, हम इसको लेते हैं 30x और ये लिखते हैं 20x, अपॉन में कितना 2 बराबर, इसको लिखते हैं कितना 20x और प्लस कितना ज़्यादा है ये 30, ठीक है। हमने y की वैल्यू रख ली x के फॉर्म में, यानी x बराबर हमने 30x रख लिया, और y की वैल्यू x ना लिखो यार, x तो है ही, क्या कर रहा हूँ मैं, x ना लिखो, ग्रीन ले लेता हूँ, x ना लिखो, आप यहाँ पर a लिख लो, a लिख लो, a लिख लो, यहाँ पर भी a। एक काम करते हैं, इसको तो हम हटा सकते हैं ना, ठीक है, हटा देते हैं पूरा, वरना कन्फ्यूज़न आप लोगों के हो जाएगी।
30A प्लस 20A अपॉन में कितना 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 20A, ये 20 है ठीक है, प्लस का कितना 30, दिखाई नहीं दे रहा ये क्या है यार। 30 और 20 50A अपॉन में 20 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा कितना 20A प्लस का 30। अच्छा मैंने x की वैल्यू क्या रखी है 30A रखी है, और y की वैल्यू क्या रखी है 20A रखी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना 30 है भैया ये, ठीक है। हाँ ये इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 25, तो 25A इज इक्वल टू 20A प्लस 30, तो 20A इधर ले लूँ मैं, तो ये आ जाएगा 5A की वैल्यू 30, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब A की वैल्यू 6 आ गई तो x का मान निकालना है, 6 रख देते हैं यहाँ पर, 30 इंटू 6, और इसका क्या करना है 75%। चलो अलग कलर चेंज कर लें, कौन सा कलर ले लें, रेड, आई थिंक सो रेड बहुत सही रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसका 75 करना है, तो 75%, 25 3 75, 25 चौको 100, 2 से इसको काट दिया 15, और 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया 3, 15 3 45, 45 3 कितना होता है 135, 135 आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को। कहा गया है कि ए और बी क्रमशः इतने इतने साझेदारी में करते हैं। ए और बी 2000 और ये 1000। ए 6 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि बी 5 महीने के लिए निवेश करता है, पूरे साल भर के लिए नहीं निवेश करता। ये करता है सिर्फ 6 महीने के लिए, और ये करता है सिर्फ 5 महीने के लिए। तो चलो देखते हैं जरा सा इनका रेशियो क्या निकलता है, ठीक है। कटिंग करें, कटिंग देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा कितना 5। अच्छा जो उनके द्वारा अर्जित लाभ है वो इतना है। कह रहा ए का हिस्सा बताओ, ए है 12 हिस्सा, 12 हिस्सा टोटल कितना है 12 5 17, और 17 है, सॉरी 17 है, और टोटल हिस्सा कितना है 765, 7 6 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी तो आसान क्वेश्चन है। नीला कलर, नीला कलर में डार्क ले लेते हैं, ठीक है। तो 17 से कहते हैं 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 6 8, ठीक है। तो 6 8, तो यहाँ से 8 आएगा, 5 आएगा, 17 5 85। अब आ जाएगा आपका कितना 12 इंटू 45। कैसे करेंगे, 12 का आधा कर दो 6 आ जाएगा, और 45 का दोगुना कर दो 9 आ जाएगा, 9 6 का 54, 540। यही है हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी है। चलिए अगला यही वाला सेम, आज गड़बड़ हो गई, बहुत सारे PDF पेजेस रिपीट हो गए। चलो 180 मीटर की 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन हैं 180 और विपरीत दिशा में चल रही हैं, और ट्रेन 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। एक ट्रेन विपरीत दिशा का मतलब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है तो एक दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, और दोनों की लंबाई कितनी है 180 ये है, 180 ये है, तो लंबाइयाँ ऐड हो जाएंगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 180 180 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360, दूरी बराबर। अब चाल भी क्योंकि दोनों की अपोजिट में है इसलिए प्लस हो जाएंगी, तो एक x की चाल को हम x लिखते हैं, y की चाल को, ट्रेन y की चाल को y लिखते हैं, और एक दूसरे की दूरी बराबर चाल ये हो गई, और गुणित समय, समय कितना है 12, 12 3 36। इसका मतलब है कि x प्लस वाई मिला करके उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे कहा गया है कि यदि ट्रेन x 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार कर दे, x की लंबाई कितनी है 180 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, ये दोनों मिलाकर के ये दूरी तय करेंगे, दूरी बराबर चाल, चाल हमें पता नहीं है x है, ठीक है, और समय कितना है 20। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 38, 380 बराबर कितना आ जाएगा x इंटू 20। इससे इसको काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 17, 17 दूनी नहीं 19 दूना 38 होता है,
क्या कर रहे हैं मैं, ठीक है। 19 दूना 38, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 19। अगर x की वैल्यू 19 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक, यही तो आएगा ना। अब ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनों का अनुपात बताओ, तो x की 19 है, इसकी 11 है, तो 19/11 में कलर चेंज कर दूं क्या, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक। x की 19 है और y की 11 है, तो 19/11 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला, ओके गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, चलो कोई बात नहीं। पर जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो स्किप हो जाते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उनसे स्किप हो जाएगा। तो आप लोगों की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चन स्किप ना हो। बहुत रेयर चांस हो कि स्किप हो जाए कि हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पूरे में पूरे अटैम्प्ट करने हैं, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, पेट का हो, या आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, पूरे में पूरे ट्राई करिए कि हम फुल मैथ में तो कम से कम लाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।